इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए। दबाइए। हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि यूरिन के आउटपुट के लिए जो कैथेटर यूज़ होता है उसे यूरिनरी कैथेटराइजेशन कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पर्पस क्या हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। इंसर्शन ऑफ अ कैथेटर इनटू ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा फॉर वेरियस पर्पस। मतलब यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर के अंदर कैथेटर इंसर्ट करते हैं फॉर वेरियस पर्पस के लिए। ओके, तो देखते हैं इसके पर्पस क्या है। टू ड्रेन यूरिन, ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको बाहर लाने के लिए। फॉर ब्लैडर इरिगेशन, इरिगेट करना है ब्लैडर को। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है या फिर किसी तरह के कोई क्लॉट जमा हो गए हैं, उस सिचुएशन में अपने ब्लैडर को इरिगेट करना है, तो इस केस में यूरिनरी कैथेटराइजेशन यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टू कलेक्ट यूरिन सैंपल। अगर आपने यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है उस टाइम पे एंड आफ्टर द सर्जरी, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई हो के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला है इंडवेलिंग या फिर रिटेंशन कैथेटर। ये क्या होता है? द कैथेटर इज केप्ट फॉर पीरियड ऑफ टाइम इन ब्लैडर। ओके, डबल ल्यूमेन एग्जाम्पल के लिए एंड ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होते हैं। ये क्या होता है? एक ऐसे कैथेटर हैं जो ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए रखे जाते हैं, मतलब इनका यूज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये ट्यूब है कैथेटर की एंड ये ब्लैडर ओपनिंग है। इसको आप इंटर करते हैं ब्लैडर में, इंसर्ट करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। एंड ये डबल ल्यूमेन कैथेटर है, ये आपका यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट है एंड ये बलून पोर्ट है। जब आप इसको इंसर्ट करते हैं ब्लैडर में, तो इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ से बलून पोर्ट से आपको 10 ml डिस्टल वाटर डालना रहता है। जब आप यहाँ से 10 ml डिस्टल वाटर डालते हैं तो जो आपका ये बलून है जो अभी ऐसे है, ये फूल के बड़ा हो जाता है। जैसे कि आपका ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ओके, तो जब आप यहाँ से ये कैथेटर इंसर्ट करते हैं, तो जब आप इंसर्ट करेंगे कैथेटर, इंसर्ट करने के बाद जब ये ब्लैडर में पहुँच जाता है, उसके बाद आप बलून पोर्ट से जब डिस्टल वाटर डालेंगे इसमें, तो ये जो आपका बलून है वो फूल के बड़ा हो जाएगा। जब ये फूल के बड़ा हो जाएगा तो ये कैथेटर में यूरिन ड्रेन करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रेट कैथेटर। ये क्या होता है? द कैथेटर यूज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसका यूज़ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, 5 to 10 मिनट के लिए। एग्जाम्पल के लिए K90। ओके, नेक्स्ट है आपका सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ये क्या होता है? कैथेटर इंसर्टेड इनटू ब्लैडर डायरेक्टली थ्रू मिड ऑन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, ये क्या होता है? जो इसमें जो सुप्राप्यूबिक एरिया रहता है वहाँ से कैथेटर इंसर्ट करते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन अबव द प्यूबिक एरिया। मतलब प्यूबिक एरिया पे एक छोटा सा कट लगा के इसको इंसर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैलीकोड या फिर पिजर, जो कि मशरूम शेप कैथेटर रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूटेरिक कैथेटर। यूटेरिक कैथेटर क्या होता है? अ कैथेटर इनटू रीनल पेल्विस विद द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप। अगर आपने यूटेरिक कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो आप सिस्टोस्कोप की हेल्प से करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कोडे कैथेटर। ओके, कोडे कैथेटर क्या होता है? कर्व टिप रहती है, यूज्ड इन लार्ज प्रोस्टेट। इसमें क्या रहता है? इसकी टिप कर्व एलिवेट रहती है और ये प्रोस्टेट वाले पेशेंट में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्डोम कैथेटर। कॉन्डोम कैथेटर क्या होता है? ये मेल में मेनली यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ये जिस पेशेंट में ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आती रहती है उस पेशेंट में यूज़ होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है कॉन्डोम कैथेटर। ये इनकी ट्यूब हो गई एंड ये पेनिस वाला एरिया हो गया। ये रोल रहता है। जब आप इसके अंदर पेनिस इंसर्ट करते हैं तो इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है एंड जब ये ऊपर डिस्टल पार्ट तक पहुँच जाता है रोल करते करते, उस टाइम पे आप ये स्टिक देख रहे हैं, इनको लगा लेते हैं, लगा के फिक्स कर लेते हैं ताकि ये नीचे की तरफ ना आए। इसको खुद से भी फिक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या है कि कितने टाइम के लिए आप कौन सा कैथेटर कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक कैथेटर रहते हैं
उनको अप टू 1 वीक के लिए, एंड जो रबर वाले रहते हैं उनको 2 to 3 वीक के लिए, एंड जो पीवीसी पॉलीवेनिक क्लोराइड कैथेटर रहते हैं उनको 4 to 6 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड जो सिलिकॉन कैथेटर रहते हैं उनको 2 to 3 मंथ के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर करते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक। आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको जो स्टाइल टेक्निक है उसको मेंटेन रखना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए। सेकंड, पोजीशन। आपने पोजीशन प्रोवाइड करते टाइम, ये प्रोसीजर करते टाइम आपने ध्यान देना है कि आप मेल में कर रहे हैं या फीमेल में, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन प्रोवाइड करवानी रहती है। तो जो मेल में रहती है कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, सुपाइन विथ लेग एबडक्टेड। सुपाइन पोजीशन रहेगी एंड लेग एबडक्टेड रहेंगे, यानी कि दूर दूर रहेंगे, एंड पेनिस पुल अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एट 90 डिग्री। जो पेनिस है वो स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री पे। ओके, फीमेल में क्या करते हैं, डॉर्सल लिगामेंट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विथ लेग फ्लैक्स। फीमेल में डॉर्सल लिगामेंट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि सुपाइन पोजीशन रहेगी एंड उसके जो लेग रहेंगे वो फ्लैक्स रहेंगे थोड़ा दूर, ताकि जो यूरेथ्रा है यानी यूरिनरी ट्रैक वो क्लियरली विजुलाइज हो जाए। ओके, पोजीशन प्रोवाइड करवाने के बाद क्लीन द जेनाइटल एरिया, उस एरिया को क्लीन करना है जहाँ से आप कैथेटर इंसर्ट करने वाले हैं। तो मेल में क्या करते हैं, क्लीन द पेनिस इन सर्कुलर मोशन सेंटर टू आउटवर्ड। मेल में क्लीनिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है, तो जो पेनिस है वो 90 डिग्री एंगल पर, उसका जो ग्लैंस पेनिस है और उसके ऊपर जो रहता है उसको पर्पस बोलते हैं। अब आपने क्लीनिंग उस टिप की करनी है क्योंकि आपने कैथेटर भी वहीं इंसर्ट करना है। तो जब आप क्लीनिंग करेंगे तो बीटाडीन से उसको सर्कुलर मोशन में क्लीनिंग करनी है आपने, सेंटर टू आउटर आना है, सेंटर टू आउटर आना है आपने और सर्कुलर मोशन में क्लीनिंग करनी है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड फीमेल में कैसे करते हैं, क्लीन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। आपको ध्यान रखना है कि फीमेल में जो क्लीनिंग होती है वो 3 स्ट्रोक क्लीनिंग होती है, यानी कि 3 गॉज में क्लीनिंग होती है। जो पहला गॉज होता है उससे फर्स्ट से आपको अपर एंड थाई को क्लीन किया जाता है, जो सेकंड रहता है उससे इनर पार्ट को क्लीन किया जाता है, जो थर्ड रहता है उससे फ्रंट टू बैक क्लीनिंग की जाती है। ओके, डाउन अप टू डाउन क्लीनिंग की जाती है। आपने ध्यान रखना है कि इसमें सिंगल स्ट्रोक की क्लीनिंग करनी है, फ्रंट टू बैक बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसर्शन। आपने पोजीशन प्रोवाइड करवा दी, आपने उस एरिया को क्लीन कर दिया, अब आपने इंसर्ट करना है कैथेटर। ओके, तो जो मेल एंड फीमेल का इंसर्शन का वो रहता है मेजरमेंट, वो डिफरेंट रहता है क्योंकि जो फीमेल का यूरेथ्रा है उसका साइज़ भी डिफरेंट रहता है एंड मेल का भी। फीमेल के यूरेथ्रा का साइज़ 2.5 to 4.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेल का जो रहता है वो 80 to 20 सेंटीमीटर रहता है। काफ़ी डिफरेंस है, तो इसी वजह से फीमेल में यूटीआई मोस्ट कॉमन है। तो जो मेल में रहता है उसमें इंसर्शन के टाइम 7.9 इंच करते हैं एंड फीमेल में 3 इंच यानी कि 7.5 सेंटीमीटर करते हैं। ओके, देन देखते हैं लुब्रिकेट। अब लुब्रिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि इंजरी होने के चांसेस होते हैं, अगर प्रिवेंट करने के लिए उस टाइम पे हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो जो मेल में रहेगा, मेल के यूरेथ्रा के अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा इंसर्ट करते हैं, मतलब अंदर तक, तो उसके लिए हमें 6 to 7 इंच उसमें लुब्रिकेट करने की ज़रूरत रहती है। फीमेल में 1 से 2 इंच की। ओके, लुब्रिकेट किट से करते हैं, वाटर सॉल्युबल जेली से लुब्रिकेट करते हैं। वाटर सॉल्युबल जेली जो होती है वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। जब फ्रिक्शन से प्रिवेंट रहेगी तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज स्टेराइल वाटर टू इनफिल द बलून बिकॉज ऑफ सलाइन क्रिस्टलाइज रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डिफ्लेशन। अब आपने ध्यान देना है, ये प्रोसीजर करने के बाद जब आप इंसर्ट कर देंगे लुब्रिकेट करके, तब आप जब कैथेटर ब्लैडर के अंदर पहुंच जाएगा तब आपने क्या करना है, वहाँ पे जो बलून पोर्ट रहता है वहाँ पे आपने स्टेराइल वाटर को डिस्टिल वाटर को ही यूज़ करना है उसमें डालने के लिए। आपको कोई नॉर्मल सलाइन नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि जो नॉर्मल सलाइन होती है वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेती है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट है कैथेटर का साइज। अब आपने किस साइज का कैथेटर मेल में या फीमेल में, चाइल्ड्स में इंसर्ट करना है,
तो देखते हैं एडल्ट में जो रहेगा वो 16 to 18 फ्रेंच का रहेगा, एंड जो एडल्ट फीमेल में रहेगा वो 14 to 16 फ्रेंच रहेगा, एंड जो चाइल्ड में रहता है 8 to 10 फ्रेंच रहता है। इन्फेंट में 5 to 8 फ्रेंच सॉरी। एंड जो इनका साइज रहता है वो कलर कोडिंग पे रहता है, जैसे कि 16 आपका ऑरेंज कलर का होता है, और जो 18 होता है वो रेड होता है, एंड 14 आपका ग्रीन होता है, जो 8 होता है वो ब्लू होता है, एंड जो 10 होता है वो ब्लैक होता है। ओके, अब आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कैथेटर फिक्स भी करना है ताकि वो इधर उधर ना हो। तो आपने फिक्स कहाँ करना है? कैथेटर एट इनर अपर थाई। आपको कहाँ फिक्स करना है? इनर अपर थाई के पास फिक्स करना है। ओके, ये आपका यूरो बैग है, यहाँ यूरिन कलेक्ट होती है। ये आपकी ट्यूब है जिसको आप यूरिनरी ड्रेनेज पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। ये आपका यूरोमीटर है जिससे कि आप पेशेंट का यूरिन के आउटपुट का मेजरमेंट बहुत ही इजीली ले सकते हैं। ओके।